हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 23 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली। आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं रशिया, चाइना, जापान या फिर इंडोनेशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये समझौता हुआ है इंडिया और रशिया के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, सो द हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन रशिया एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साइंड अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग अ जॉइंट रिसर्च हब। So recently, New Delhi hosted the Indo-Russian Education Summit, a landmark event in bilateral relations with 60 Russian universities participating from various regions. And the summit aims to enhance educational ties and foster collaboration between India and Russia, marking a significant milestone in their partnership. तो आप ध्यान रखेंगे, एक बड़ा रिसर्च हब स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में और ये समझौता हुआ है इंडिया और रशिया के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसे हम शॉर्ट में पेटा कहते हैं। यहाँ पर पेटा से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, पेटा इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ग्रीन पीस इंटरनेशनल। एंड सेकेंड, PETA promotes a vegan lifestyle as part of its advocacy against animal cruelty in the food industry. और आपसे सही कथन पूछा जा रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर केवल आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं, सो पेटा को फाउंड किया गया था 1980 में बाय इनक्रिड न्यूक्रिक एंड एलेक्स पैजो एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय द पीटर सिंगर सेमिनल वर्क एनिमल लिबरेशन। सो आप ध्यान रखेंगे कि इसको स्थापित किया गया था 1980 में बाय इनग्रिड न्यूक्रिक और वर्तमान समय में यही इसके प्रेसिडेंट भी हैं। So PETA has voiced strong opposition to animal cruelty within the food industry, and the organization campaigns against practices it deems unethical in the treatment of animal raised for food, including and but not limited to factory farming, inhuman slaughter methods, and the use of animals in the fast food supply chains. So PETA promotes a vegan lifestyle as part of its advocacy against animal cruelty in the food industry. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which Gulf country was the first Hindi radio broadcast started, further strengthening relations between that country and India? आपसे पूछा जा रहा है, किस खाड़ी देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है जिससे उस देश और भारत के बीच के संबंध और मजबूत होंगे? आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, यूएई, बहरीन या फिर कुवैत। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा करने वाली कंट्री है कुवैत। आप यहाँ देख सकते हैं, सो द इंडियन एम्बेसी एक्सप्रेस्ड एप्रिसिएशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इन कुवैत फॉर लॉन्चिंग द हिंदी प्रोग्राम which will be broadcast on Kuwait Radio FM 93.3 and Corporation AM 96.3 every Sunday from 8:30 to 9 p.m. starting April 21st. सो ये अप्रैल 21 से ये जो भी कार्यक्रम है हिंदी का, ये शुरू हो चुका है। सो दिस इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द ऑलरेडी फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। सो दिस
Both countries share historically strong and friendly relations characterized by mutual respect and cooperation. सो कुवैत की बात करें तो ये पश्चिम एशिया में स्थित एक संप्रभु अरब अमीरात है जिसकी सीमा नॉर्थ में सऊदी अरब से और नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो इराक से मिलती है। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबी। वर्तमान समय में कुवैत के प्रधानमंत्री हैं नसीम मोहम्मद अल अहमद अल सबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Global Financial Stability Report, a semi-annual report recently seen in the news, is published by which organization? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, आपको बताना है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जारी किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं। सो ये एक सेमी एनुअल रिपोर्ट है जो आईएमएफ जारी करता है दैट एक्सेस द स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग। सो इट इज रिलीज्ड ट्वाइस पर ईयर। एक बार तो ये अप्रैल में रिलीज किया जाता है जिसकी वजह से अभी ये चर्चा में रहा है और दूसरी बार ये अक्टूबर में रिलीज किया जाता है। So this report has warned about the risk to the global financial system from persistent high inflation, rising lending in the unregulated credit market, and increasing cyber attacks on financial institutions. So according to this report, geopolitical risks such as ongoing war in the West Asia and Ukraine could affect the aggregate supply and lead to higher prices. Thus, it believes might stop central banks from lowering rates anytime soon. तो अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि आईएमएफ ने अप्रैल माह में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को जारी किया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the exercise carried out by the Indian Navy recently on the East Coast? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा पूर्वी तट पर किए गए अभ्यास का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सरसाइज पूर्वी लहर, एक्सरसाइज पूर्वी सागर, एक्सरसाइज पूर्वी सतर्क या फिर एक्सरसाइज पूर्वी सक्षम। आपको उस अभ्यास का नाम बताना है जो भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस एक्सरसाइज का नाम है पूर्वी लहर। आप यहाँ देख सकते हैं। So Indian Navy carried out exercise Purvi Lahar on the East Coast, and the goal of the exercise was to validate the protocols for evaluating the Indian Navy's readiness to handle difficulties related to maritime security in the area. So the exercise was carried out in the stages with combat training in an authentic sitting taking place in the tactical phase and different firing being executed successfully in the weapon phase. इसके साथ ही इंडियन नेवी की बात करें तो ये एक मैरीटाइम ब्रांच है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी। सो द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो कि एक 4 स्टार एडमिरल होते हैं वो कमांड करते हैं नेवी को। वर्तमान समय में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल आर हरि कुमार और इनका जो कार्यकाल है वो 30 अप्रैल को समाप्त होगा। उसके बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी बनेंगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और वर्तमान समय में सीडीएस की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। इसके साथ ही अगर हम ऑपरेशनल कमांड की बात करें नेवी की तो वो 3 है वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड और सदर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में स्थित है, ईस्टर्न विशाखापट्टनम में और सदर्न कोची में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements related to World Craft City.
यहाँ पर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The World Craft City Initiative was launched in 2014 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं. And second, recently UNESCO has identified Srinagar as a potential candidate for the prestigious World Craft City designation from India. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है 2014 में बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जो कि एक कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। And it acknowledges the contributions of local authorities, craftspeople, and communities to cultural, economic, and social development worldwide. So WCC की बात करें तो it aims to establish a network of craft cities globally, promoting the principles of the creative economy and preserving traditional crafts. इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है to strengthen the status of crafts in cultural and economic life, and also promote fellowship among craftspersons by offering them encouragement, help, and advice. तो अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि श्रीनगर को एज अ सिटी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तहत नामित किया गया है इस काउंसिल के द्वारा। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Do like, share and subscribe.